इस वक्त की बड़ी खबर भारत पाक तनाव को लेकर। इस मामले में जहां ईरान की एंट्री हो गई है, तनाव को खत्म करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के बाद भारत का भी दौरा कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान की कोशिश है कि भारत जिस बदले की कार्रवाई की बात कर रहा है उसे किसी भी तरीके से रोका जाए, और इसी कड़ी में पाकिस्तान का दौरा करने की बात निकलकर सामने आ रही है। और इसे ही लेकर ईरान की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की कोई डील जो है उसे ब्रेक कराया जाए, ताकि दोनों के बीच विवाद खत्म हो सके। जो पूरा मकसद है पाकिस्तान दौरे को लेकर, उसमें बताया जा रहा है किसी तरीके से रीजनल जो टेंशन साउथ एशिया में पैदा हुई है उसे खत्म किया जाए, और इसे तेहरान की ओर से यानी कि ईरान की तरफ से कंफर्म भी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री सोमवार को पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, और यहीं पर दोनों के बीच में हाई लेवल बैठक हो सकती है। और बताया जा रहा है कि जो सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी हैं उनके साथ में ये बायलैटरल बैठक जो है हो सकती है, और इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही होगा कि किस तरीके से रीजनल इश्यूज जो पैदा हुए हैं साउथ एशिया में उसे खत्म किया जाए। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। लेकिन जिस मामले में बड़ी बात है वो ये है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि पाकिस्तान के बाद में विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो भारत का भी दौरा कर सकते हैं। और लगातार इसे लेकर जो दलील दी जा रही है ईरान की तरफ से, उसमें कहा यही जा रहा है कि उनका जो मकसद है वो यही है कि किस तरीके से जो दो रीजनल पावर्स के बीच में, खासतौर पे दो न्यूक्लियर रीजनल पावर के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हुई है, उसे किस तरीके से डायलॉग के जरिए पीसफुली शांत कराया जा सके। आपको बता दें, जब भारत के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उस वक्त भी ईरान के राष्ट्रपति का फोन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आया था। तब ये कहा गया था कि किस तरीके से हम लोगों को मिलकर एक ज्वाइंट एफर्ट करना होगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को लेकर। हालांकि बड़ी बात यह थी कि तब ईरान की तरफ से इसे आतंकवादी हमला कहा गया था। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ईरान की तरफ से उसी दौर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसके अलावा इशाक डार जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी फोन किया गया था इस टेंशन के मद्देनजर। ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या मुस्लिम देश इकट्ठे होकर भारत के इंतकाम को या बदले को रोकना चाहते हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान को बचाने की कवायद तेज कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जब आतंकी हमला हुआ था उस दौरान ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान भी सामने आया था। तब उन्होंने दोनों देशों के साथ में अपने जो रिलेशन है, ब्रदरली रिलेशंस हैं, उनका हवाला देते हुए मध्यस्थता करने की बात जो है तब उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके जो रिश्ते दिल्ली के साथ में यानी कि भारत के साथ में, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के साथ में है, उनका इस्तेमाल कर इस मुश्किल घड़ी में एक जो विवाद की स्थिति पैदा हुई है उसे खत्म करने में ईरान जो है अहम भूमिका निभा सकता है। और ये वो दौर था जब सऊदी अरेबिया की तरफ से भी सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की बात, तनाव को खत्म करने की बात कही गई थी। ऐसे में देखना होगा कि जब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे और क्या वाकई वो भारत का भी दौरा करेंगे। हालांकि इसे लेकर क्योंकि भारत की तरफ से कोई भी बयान अभी नहीं आया है, क्या ये लगातार कोशिश है कि किस तरीके से पाकिस्तान को किसी संकट से बचाया जाए, क्योंकि भारत लगातार इसमें नाराजगी अपनी जाहिर कर रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की ओर से लगातार बैठकों का दौर जो चल रहा है पीएमओ में, खासतौर पर नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के साथ में, उसे देखकर लगता है कि भारत जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। उधर पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है वो भी पाकिस्तान की सरकार को लगातार इस बात को लेकर आगाह कर रहा है कि भारत मानेगा नहीं, वो इसमें जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने की फिराक में है। हालांकि इधर भारत में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें लगातार भारत सरकार की ओर विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि भारत हमला आखिर कब करेगा। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता अजय राय हैं, उन्होंने बाकायदा राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाकर इस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर जो भारत पर इंटरनल प्रेशर राजनीति का पड़ रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करे, इसे देखते हुए ये दौरा जो है विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री का, ये बेहद अहम हो जाता है। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर लिखें। धन्यवाद।